नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपको अपने नए यूट्यूब चैनल सिखा दूं नवोदय में। बच्चों, मैं आपको बता दूं कि मैं प्रत्येक दिन आपके बीच सिलेबस ओरिएंटेड ईवीएस के सेशन को लेकर आ रहा हूं। आज भी आप देखने वाले हैं एक महत्वपूर्ण गद्यांश। आपके बीच मैंने पार्ट 5 और पार्ट 10 दोनों से चुनकर एक दो गद्यांश लेकर आया हूँ। तो आइए देखते हैं हमारे ईवीएस जो हमारे पर्यावरण और हम बुक क्लास 5वीं में, उससे मैंने इसका चुनाव किया हूँ। तो चलो क्या है देखते हैं गद्यांश को। और हाँ, आप इस सेशन को अंत तक जरूर बने रहे, क्योंकि जिस तरह से ईवीएस का नया पैटर्न आया कि 15 एमसीक्यू रहने के साथ साथ एक गद्यांश रहेगा जिससे 5 सवाल पूछे जाएंगे। तो उसी बेस पर मैंने आपके बीच यह गद्यांश लेकर आया हूँ जो पूर्णतः किसका है, ईवीएस का। चलिए शुरुआत करते हैं। क्या कह रहा है हमारा गद्यांश? कह रहा है क्या, नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर, आप देख सकते हैं गद्यांश मैंने कितना कलरफुल रेडी किया हूँ। क्या कह रहा है? नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर रिक्त स्थानों को भरे, या अपना लोग तो ऑप्शन चुनेंगे। तो क्या कह रहा है, थोड़ा सा एक गद्यांश को पढ़ते हैं। मैं एक बात बताऊं, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। जब मैं बच्चों को भी पढ़ाता हूँ ऑफलाइन में, तो मैं बताता हूँ कि सबसे पहले आप प्रश्न पढ़ो। प्रश्न पढ़ लोगे, उसके बाद जब गद्यांश पढ़ोगे तो आपके मन में रहेगा, अरे नीचे इस तरह से सवाल पूछा गया, अरे नीचे इस तरह से सवाल पूछा गया, तो आपको बनते भी जाएगा। इसलिए सबसे पहले सवाल को पढ़ना है। तो चलो मैं पहले सवाल को पढ़ता हूँ। क्या कह रहा है, सिक्किम की राजधानी का क्या नाम है? अगला है, सिक्किम की मुख्य नदी कौन सी है? रूमटेक मोनेस्ट्री में कौन निवास करते हैं? और ऐसे ही चौथा सवाल हमारा क्या कह रहा है, रूमटेक मोनेस्ट्री किस धर्म का प्रसिद्ध केंद्र है? किस धर्म का प्रसिद्ध केंद्र है? चलो अब पढ़ते हैं। पहाड़ों और घाटियों से भरा एक छोटा राज्य क्या है हमारा? बोल रहा है पहाड़ों और घाटियों से भरा एक छोटा और आकर्षक राज्य है सिक्किम। इसकी राजधानी गंगटोक है। देखो पहले ही सवाल आ गया, सिक्किम की राजधानी का नाम क्या होगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा? गंगटोक। सिक्किम की राजधानी कहाँ है? गंगटोक। अगला क्या कह रहा है, तीस्ता यहाँ की मुख्य नदी है। तीस्ता यहाँ की मुख्य नदी। देखो एक और सवाल आ गया, सिक्किम की मुख्य नदी कौन सी है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ग, तीस्ता। ठीक है। यहाँ मुख्यतः लेपचा, नेपाली और भूटिया 3 प्रकार की जनजातियां निवास करती है। गंगटोक में फूलों का बगीचा, बॉटनिकल गार्डन, रूमटेक मोनेस्ट्री आदि है। रूमटेक मोनेस्ट्री में करमापा बौद्ध धर्म गुरु निवास करते हैं। यहाँ के लोग सरल, सीधे और मेहनती प्रकृति के होते हैं। अब देखो एक सवाल भी है मेरा, रूमटेक मोनेस्ट्री में कौन निवास करते हैं? तो आप यहाँ पर देखोगे रूमटेक मोनेस्ट्री में करमापा बौद्ध धर्म निवास करते हैं, यानी कि करमापा बौद्ध धर्म गुरु। तो रूमटेक मोनेस्ट्री में कौन निवास करते हैं? तो करमापा, जो कौन थे? बौद्ध धर्म गुरु थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ख, करमापा। ठीक है। चलो अगला ऐसे ही हम देखते हैं। अगला हमारा क्या प्रश्न कह रहा है, रूमटेक मोनेस्ट्री किस धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था? आप जब यहाँ देखोगे तो चर्चा हो रहा है बौद्ध धर्म का। तो रूमटेक मोनेस्ट्री जो है किस धर्म का केंद्र था? तो बौद्ध धर्म का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर घ, बौद्ध। चलो एक बार फिर से लिखते हैं। अब मैं आपको एक क्लू बताता हूँ कि कैसे बनाना है इस गद्यांश को। सबसे पहले कि देखो एक और सीख है कि आपके सामने जब भी गद्यांश आए तो आप बस प्रश्न पढ़ना। प्रश्न देखो, सिक्किम की राजधानी, आप एक शब्द ले लेना प्रश्न का, तो मैंने राजधानी ले लिया। अब गद्यांश में बिना पढ़े हुए देखो बनेगा कैसे, राजधानी शब्द मिला, बस इससे थोड़ा आगे थोड़ा पीछे मैं ऑप्शन मैच करूंगा। देखिए थोड़ा आगे मैंने क्या, गंगटोक, थोड़ा पीछे गया सिक्किम। तो इस तरह से मेरा राइट आंसर सिक्किम के आजू बाजू क्या जा रहा है, सिक्किम की राजधानी गंगटोक। तो सिक्किम की राजधानी गंगटोक। इस तरह से भी आप प्रश्न के आंसर तक अप्रोच कर सकते हो। जैसे कि सिक्किम की मुख्य नदी, इस सवाल के लिए आप मान लो नदी एक शब्द ले लिया। अब हम आगे पढ़ेंगे और देखो आ ही गया अगले लाइन में, मुख्य नदी भी आ गया। क्या है, इससे थोड़ा पीछे गए या थोड़ा आगे, तो क्या गया, तीस्ता। क्या, और जो मेरे ऑप्शन से मैच करेगा वो आंसर चुन सकते हो। चलो तो मैं ऐसे ही आपको एक और गद्यांश आपके बीच लेकर आया हूँ। देखो क्या कह रहा है, इस